this computer. All right, horizontal orientation. Okay, welcome students. आज हम प्रोडक्ट रूल देखेंगे. कल क्या किया था हम उसकी बात कर लेते हैं. कल हमने कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स वगैरह किए और हमने ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेशन को कैसे हैंडल करना है वो सीखा. फॉर्मूला दिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, कल का रिवीजन हो जाए थोड़ा. हमने देखा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, tan x का आता है sec स्क्वायर x, cot x का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x इज sec x tan x, cosec x इज माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स. इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है. फिर नेक्स्ट हमने देखा उसकी प्रैक्टिस वगैरह की. लेट्स से कि मैं ये g वाला अगर सॉल्व करता हूँ, साइन का आता है cos, अंदर जो टर्म है वो एज इट इज लिखना cos माइनस 8 थीटा इंटू माइनस 8 थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो माइनस 8 थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस 8. tan थीटा बाई 4 का sec स्क्वायर थीटा बाई 4 इंटू 1/4 एंड लाइकवाइज हमने इसकी प्रैक्टिस की थी. फिर नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमने देखा था कि log फंक्शन का कैसा करना है. log x है तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x. लेट्स से कि log x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन log के आगे जो होगा वो लिखते हैं, दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जो कुछ कट छाट करके जो आएगा x और x कट गया, 2 अपॉन x वॉज द आंसर. ओके, फिर इस प्रकार की इसकी प्रैक्टिस हो गई. हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन देखा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन उतना ही आता है जो ऑलरेडी होता है. लेट्स से कि e टू द पावर x रेस टू 4 आया है. अगर ऐसा आता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये पूरे टर्म को एज इट इज लिख दो इंटू e के बाद जो टर्म है दैट इज x टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया 4x³. इस प्रकार से हमने एक्सपोनेंशियल को हैंडल किया था. उसके प्रैक्टिस वगैरह भी किए थे. फिर हमने एक कांस्टेंट पावर का देखा था, a टू द पावर x. जनरली हमें x टू द पावर 3, x टू द पावर 4 का पता है, वो कुछ आता है 3x², लेकिन यहाँ पे 3 नीचे ऐसा मान लो कि 100 टू द पावर x है. सो उसके लिए फॉर्मूला होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a. सो 100 टू द पावर x के लिए क्या आ जाएगा 100 टू द पावर x इंटू लॉग 100. इस प्रकार से हमने कांस्टेंट पावर का देखा, लॉग का देखा, एक्सपोनेंशियल का देखा डिफरेंशिएशन, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन देखा. ठीक है. फिर मिसलेनियस प्रैक्टिस हमने की. एप्लीकेशन भी हमने देखा कि फिजिक्स में इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, कैसे कैसे इसको यूज़ करेंगे, उस हिसाब से हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले थे. सो प्रैक्टिस की हमने और आज हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल. हेडिंग दे दो सब लोग, प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल का दूसरा नाम चेन रूल भी कहते हैं कुछ लोग. चेन रूल या प्रोडक्ट रूल दोनों नाम से इसे हम पढ़ सकते हैं. ठीक, क्या है यहाँ पे खासियत, क्या है, पहचानोगे कैसे कि कौन सा प्रोडक्ट रूल होगा, क्या होगा. बड़ा सिंपल है. यहाँ पे देखो, दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आए हैं. फंक्शंस वो क्या होता है, यहाँ पे x क्या है, x कौन है, x है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, राइट. और साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. सो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ऐसा भी हो सकता है कई बार कि दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, दोनों के दोनों अलजेब्रिक फंक्शन हो, तभी भी हम प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगर दो डिफरेंट फंक्शंस साथ में मल्टीप्लाई करके आते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये रूल मैं आज सिखा रहा हूँ. 2-3 एग्जांपल आगे के देख लो. देखो, ये भी अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में है. अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, बीइंग दैट सेड, लेट्स से इसको कैसे सॉल्व करोगे. लेट्स से कि ये x sin x की जगह पे हम u और v लेते हैं. मान लो x को मैंने u दिखाया और sin x को v दिखा रहा हूँ. ठीक है. तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लिखेंगे इसको u इंटू v, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे. फॉर्मूला देखो क्या कहते हैं वो, एक किसी भी टर्म को एज इट इज लिख दो. हम कहेंगे कि एक टर्म को मैंने कांस्टेंट लिखा, लेट्स से u को मैं कांस्टेंट लिखता हूँ, मतलब u को एज इट इज लिखो. v का डिफरेंशिएशन करो तो उसको लिखेंगे dv बाई dx, बीच में साइन प्लस दे दो. फिर क्या करो, v को एज इट इज रख दो, u का नंबर लगाओ, du अपॉन dx. ये इसका फॉर्मूला है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं. a क्या दिया है, x साइन x. ठीक है.
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी भी, लेट्स से कि इसको u मान लो और इसको v मानते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, कोई भी एक टर्म को कांस्टेंट रखो, मतलब हम x को एज इट इज x लिखेंगे, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन दैट इज dv बाई डी एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे cos x, फिर प्लस साइन है, फिर हम साइन x को एज इट इज लिखेंगे, इस बार साइन x आ गया, इनटू जो x था u उसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसे करते हैं फिर से। तो x को मैंने एज इट इज रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन प्लस v कौन है मेरा, v है साइन x, तो उसको एज इट इज लिखो साइन x, इंटू जो x u था उसको अभी डिफरेंशिएट करो, उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। सिंपल, दिस इज द आंसर। और एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सेकंड इसे सॉल्व करते हैं, b विथ ग्रीन कलर, एक्स क्यूब इंटू कॉस 2x, ठीक है। अभी मेरी मर्जी, मैं इसको u कंसिडर करता हूँ और इसको v कंसिडर करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन है, किसी एक को v करो, किसी एक को u कंसिडर करो। u v क्या है, एक सिंबल हमने बना दिए ताकि हमें फॉर्मूला याद रहे और हम रिकॉल कर पाए, ठीक है। ओके, सो कॉस 2x को एज इट इज मैंने रखा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आता है 3x² प्लस अभी एक्स क्यूब को एज इट इज रख दो और cos 2x को डिफरेंशिएट करो, cos 2x का आएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, दिस विल बी द आंसर। फिर से एक बार, एक कोई भी टर्म को एज इट इज लिखा, मैंने इस बार cos 2x को एज इट इज लिखा और मैंने डिफरेंशिएशन किसका किया, मैंने डिफरेंशिएशन किया एक्स क्यूब का, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब को मैंने एज इट इज रखा। इस बार बारी है डिफरेंशिएशन की cos 2x की, तो मैंने cos 2x को यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। और एक देख लो, कौन सा कलर, ब्राउन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, इसको फिर से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x टू द पावर -1/3 इंटू ई टू द पावर -3x, इसको u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे, एक किसी को कांस्टेंट रखो, मैं x टू द पावर -1/3 को कांस्टेंट रख रहा हूँ, मतलब एज इट इज लिखूंगा e टू द पावर -3x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर -3x इंटू -3, बीच में प्लस साइन, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको एज इट इज लिखो, हमने इस बार e टू द पावर -3x का डिफरेंशिएशन किया था, उसको उठा के एज इट इज लिख दो, लिख दिया, इंटू करके x टू द पावर -1/3 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1/3 -1 कितना होता है, -4/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1/3 इंटू एक्स टू द पावर -4/3, ठीक है। बाकी के नीचे के सॉल्व कर सकते हो, पहले तो इसे लिख लो अच्छे से, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे, और ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। बोलो, हो गया? अभिषेक, दर्शन, देवांश, यस सर, हो गया सर। नीचे के तीन, यस, नाउ सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस। इसे मैं क्लीन कर दूं, अभी मैं 20 सेकेंड्स रुक रहा हूँ, जल्दी लिख लो जिसका बाकी होगा। ओके,
कैन यू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस? हाँ डी, कर ई, एफ। इसे ट्राई करो, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। ओके डन। पहला सॉल्व करते हैं। पहला बताओ कैसे करना है। चलो इसको लिखते हैं। कोई भी एक नंबर को लिख लो, रूट एक्स को लिखोगे तो log 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। log 4x का डिफ्रेंशिएशन 1/4x इंटू 4 प्लस log 4x का हो गया ना, उसको एज इट इज लिख दो। फिर log 4x इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसे पिछले लेक्चर के वीडियो में देख लेना, मैंने रूट एक्स को कैसे किया है। ठीक है, मैंने 2-3 बार उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है। ई को सॉल्व किया तो क्या मिला, ये पूरी टर्म को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एज इट इज लिखा। साइन 6x का आया कॉस 6x इंटू 6x का भी करना पड़ेगा ना, सिंपली साइन 6x का करके नहीं होगा, अंदर के 6x का भी डिफरेंशिएशन, तो वो आ गया 6, बीच में साइन मैंने दिया प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया था, तो पहले तो मैं तो जगह बना लेता हूँ थोड़ी इधर, हाँ। सो प्लस साइन 6x को एज इट इज लिखा इंटू अभी ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये वाली, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स का आ जाएगा 1। दिस इज द आंसर। नीचे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम उसे कर लेना। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन की स्टेप मैंने बता दी। नेक्स्ट एफ वाला क्वेश्चन करते हैं। ये इसके अंदर क्या है, 1/x को मैं एज इट इज लिख दा हूँ और tan x/3 और माइनस cos x/3 को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो 1/x मेरा u बन गया ना, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है मेरी v। ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ब्रैकेट के बाहर कुछ सिंबल नहीं होता, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ओके, tan x/3 का आ जाएगा sec स्क्वायर x/3 और x/3 का 1/3, और बाकी है माइनस साइन, जो कुछ होगा माइनस होगा प्लस होगा वो दे देना, वो पूरे टर्म का करने के लिए। cos का आ जाएगा माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x/3 इंटू 1/3। ओके, प्लस किसका किया हमने अभी जस्ट डिफरेंशिएशन, ये पूरे टर्म का, उसे एज इट इज लिख दो tan x/3 माइनस cos x/3 इंटू 1/x का क्या आ जाएगा, 1/x का कोई बताएगा मुझे डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x का आ जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, बता रहा हूँ कैसे किया, 1/x का सर कैसे किया आपने, बता रहा हूँ। इसको पहले नीचे हटा देता हूँ, लेट मी क्लीन दिस। ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन, पहले तो तुम इसको लिखोगे x⁻⁻1, अभी इसको डिफरेंशिएट करोगे -1 x⁻⁻1 कितना आएगा ये, -1 x⁻⁻2, तो उसको लिख सकते हो -1/x स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा था। लिख लो इसे, आगे और प्रैक्टिस करनी है। चलो चलो सॉल्व करो, पहले 1 2 3 4, पहले 4 सॉल्व करो, फिर डिस्कस करेंगे हम, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये स्लाइड में किसी को दिक्कत, ये जो मैंने सॉल्व किए हैं ये स्लाइड में, यस नो स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर।
ओके नो सर। चलो चलो ये सॉल्व करते हैं अभी एक एक। ए बी सी डी 4 तुम्हें सॉल्व करने हैं। हो गया सर। अगर कोई दिक्कत आ रही है ना Done, वो sir. छोड़ दो, आगे वाला करो। डन सर। ओके सो लास्ट 20 सेकेंड। See the first question, sin x into cos x. So sin x को एज इट इज लिख दो, sin x को लिख दिया इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, बीच में sin प्लस दे दिया। किसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया था? cos x का किया था, तो cos x को एज इट इज रख दो इंटू sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos x। तो ये क्या मिल रहा है? माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो उल्टा लिखो, अच्छा दिखेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये पहला। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? हेलो। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? यस नो? हाँ ना। No, sir. नो सर। चलो सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। बी में क्या है? साइन 2t को मैं एज इट इज लिखता हूँ, साइन 2t यहाँ ठहर जाए इंटू tan 5t का आ जाएगा सेक स्क्वायर 5t इंटू 5t का आ जाएगा 5t का डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा ना, प्लस किसका किया मैंने अभी? tan 5t का, तो उसको एज इट इज लिख दिया इंटू साइन 2t का आ जाएगा cos 2t इंटू 2। ठीक है, सी वाला देखो अभी। साइन z को एज इट इज लिखता हूँ log 4z का 1/4z इंटू 4 प्लस जिसका डिफ्रेंशिएशन किया log 4z का, उसको एज इट इज लिखा, साइन z का आ जाएगा cos z। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इसको करते हैं, e टू द पावर माइनस x/2 को एज इट इज लिखता हूँ मैं इंटू cos x/2 का आ जाएगा माइनस साइन x/2 इंटू 1/2। ठीक है, इसको जगह बनाता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, इसको यहाँ मैं सॉल्व करूँगा। इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँगा, इसका एरो ये करके इधर, और ये जो है इसका एरो इधर। ठीक है, सो प्लस हो गया इसका। पहले हमने क्या किया? e टू माइनस x/2 को एज इट इज लिखा, cos x/2 का माइनस x/2, और ये x/2 का भी करना पड़ेगा, दैट इज 1/2, प्लस जिसका हम डिफ्रेंशिएशन किया उसको एज इट इज लिखो, cos x/2 इंटू 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 और जगह चाहिए,
इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू का ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस वन बाई टू. दिस इज द आंसर. डी वाला फिर से देख लो. देखो ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू को एज इट इज रखा, कॉस एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन आया माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का करना पड़ा वन बाई टू आया, प्लस साइन दे दिया कॉस एक्स बाई टू जिसका हो गया था डिफ्रेंशिएशन उसको रख दिया, ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू इट सेल्फ इंटू माइनस वन बाई टू. ठीक, अभी नीचे के तीन सॉल्व करो फिर आगे चलते हैं. सॉल्व ई एफ एंड जी. डोंट जस्ट सिट, you have to solve with me. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay, last 20 seconds. ईश्वरी, कौस्तुभ, निखिल, Done, sir. वेदश्री, विराज और कौन है जिस जो पहली बार पढ़ रहे? Yeah. देवांश, Done, sir. Done, sir. अभिषेक, कामेश. हो गया. चलो सर ये आपने मुझे हाँ ये पहले भी सिखाया था. यस. चलो अभी करते हैं ई. ई टू द पावर 6x को रख दिया वैसा, log 6x का 1/6x इंटू 6 प्लस log 6x को रख दियो वैसा इंटू ई टू द पावर 6x का ई टू द पावर 6x इंटू 6. f सॉल्व करता हूं मैं. f cos थीटा को मैं एज इट इज लिख रहा हूं इंटू cos 3 थीटा का आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा इंटू 3 प्लस cos 3 थीटा को रख दो एज इट इज, cos थीटा का करो माइनस साइन थीटा. ठीक है, नीचे तुम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस इधर से वो पलटी अल्टी सब तुम कर लेना. यहाँ पे g का क्या है, पार्ले g log t को एज इट इज रख दो और दूसरा log 2t को करो 1/2t इंटू 2 प्लस log 2t को रख दो और पहले वाले को करो दैट इज 1/t. दिस इज द आंसर. चेक कर लो. 10 सेकेंड आई एम वेटिंग फॉर यू. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी आस्क मी. कोई भी क्वेश्चन में कोई भी टर्म में कुछ डिफिकल्टी लगती है चेक करो, देखो, समझो, नहीं समझ में आया पूछो. चलो आगे चलते हैं. हायर डेरिवेटिव्स. हायर डेरिवेटिव क्या टर्म होती है? हायर डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल मैंने आगे लिए हैं, इसको क्लीन करते हैं. हायर डेरिवेटिव का मतलब है, लेट्स है कि कोई इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. मैंने कहा डिफ्रेंशिएट करो, तुमने किया dy/dx, आया इसका 3x². मैंने कहा कि और एक बार डिफ्रेंशिएट करो, मैंने कहा कि ठीक है. उस और एक बार को लिखते कैसे है? हम इसको लिखते हैं और एक बार डिफरेंशिएट करो मतलब d²y/dx², ऐसा लिखेंगे. ठीक है, फिर तुम कहोगे कि सर ये y इधर से लिखना चाहिए ये स्क्वायर और dx² का ऐसे होल स्क्वायर लिखना चाहिए. वो एक रिप्रेजेंटेशन है, इस प्रकार से हम लिखते हैं. इसको लिखा मतलब ये इक्वेशन को मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया. लिखते ऐसा ही है, d के ऊपर स्क्वायर करके y लिखते हैं और जब डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम dx², ऐसा ही लिखते हैं. ठीक, मतलब ये टर्म को डिफरेंशिएट करो भाई एक बार, सो ये हो जाएगा 3 × 2x दैट इज 6x. ठीक है, तो इसको कहेंगे हम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन. क्या दिक्कत है उसमें? और एक बार डिफरेंशिएट करो इसे, ये इसको लिखेंगे d³y/dx³. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6. तो मैंने कितनी बार डिफरेंशिएट किया? 1 2 3,
3 बार डिफरेंशिएट करोगे मतलब यहाँ पे 3 दिखाई पड़ेगा. सो दिस इज ट्रिपल डिफरेंशिएशन, दिस इज डबल डिफरेंशिएशन, दिस इज सिंगल डिफरेंशिएशन. ठीक है, इतना छाप लो ये क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, चलो. क्या इसे सॉल्व कर पाओगे? ए बी सी 3 सॉल्व करने, ए बी सी. सॉल्व दिस ए बी सी. पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर उसको और एक बार डिफरेंशिएट करो. यहाँ से पता चल जाता है ना कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार. हर एक डिफरेंशिएशन की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 बार. सो हर एक एग्जाम्पल को 2 बार डिफरेंशिएट करो. देखो क्या क्या आंसर्स आते हैं. डन सर. डन सर. पहला वाला देखते हैं. पहले वाले में क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 5x⁴ और एक बार डिफरेंशिएट करेगा 20x³. ठीक. सेकंड वाला देखते हैं. ये वाला क्लियर होगा ना, पहला डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा. दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा लिखोगे ना 4x³, तो 5 × 4 20 हो जाएगा. मैंने शॉर्टकट किया. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसे. cos 3x का आ जाएगा माइनस साइन 3x × 3. एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसको लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देता हूँ. सो ये रहा dy/dx. इसे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d²y/dx² इज इक्वल्स टू, इसे सिंप्लीफाई कर लूँ इसके यहाँ पे -3 साइन 3x. सो -3 को तो वेलकम करो, रुक जाओ, तुम गेस्ट है, बाहर रुको. तो हमने कहा कि साइन 3x को करो डिफरेंशिएट. हमने कहा कि cos 3x × 3, तो ये 3 3 ज़ा 9, सो -9 cos 3x. सभी का यही आंसर आया है? हाँ सर. सभी लोगों का यही Yes, आंसर sir. आया है. हाँ सर. ठीक. ओके, सो c e⁻² 2z का डिफरेंशिएशन dy बाय, पहला डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx. नीचे करता हूँ, यहाँ पे वो जगह नहीं मिलेगी, मज़ा नहीं आएगा. यहाँ पे करते हैं खुले आसमान में. dy/dx पहला डिफरेंशिएशन. e⁻²z का डिफरेंशिएशन e⁻²z × 2 माइनस e⁻−2z का डिफरेंशिएशन e⁻−2z × -2. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. 2e⁻2z माइनस माइनस प्लस 2e⁻−2z. ठीक है, इसे और एक बार डिफरेंशिएट करना है. नीचे वाले इक्वेशन एग्जाम्पल को कंप्लीट क्लीन कर दिया मैंने. इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को. तो 2 तो एज इट इज e⁻2z का डिफरेंशिएशन e⁻2z × 2 प्लस 2 एज इट इज दूसरे वाली टर्म का e⁻−2z × -2. तो ये हो जाएगा 4e⁻2z माइनस 4e⁻−2z बल्ले बल्ले. ठीक है, DEFGHI अभी पूरी उसकी लड़ लगा दो, फटाफट से उसे सॉल्व कर दो विथ कॉन्फिडेंस, विथ फुल एनर्जी, फुल इंटरेस्ट. DEFGHI. सर मुझे बस 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं करना आ रहा है. 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो देख इधर, मैं तेरे को 1/x का डिफरेंशिएशन समझाता हूँ.
ये रहा 1/x, पहले तो उसको न्यूमरेटर में लिखो x टू द पावर -1, x की पावर नीचे 1 थी, ऊपर आके -1। ठीक, हमने कहा अभी डिफ्रेंशिएट करो इसे, तो हमने लिखा dy/dx इज इक्वल्स टू, इसकी पावर -1 है तो यहाँ पे -1, x टू द पावर -1 में से -1 घटाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, x टू द पावर n होता है, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए n x टू द पावर n-1 वही यूज़ किया। ऊपर -1 है तो -1 यहाँ लिख दिया, -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा ये -1 x टू द पावर -2, सो दिस इज -1/x²। अभी आया होगा समझ में? हाँ ओके। ठीक, चलो करो सॉल्व। सर अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट अकेला आया तो 0 करने का, 100 का डिफरेंशिएशन 0, 100x आता है तो डिफरेंशिएशन 100। डन ओके, हो गया सर। डन सर। डन सर। ओके। कौस्तुभ, देवांश, अभिषेक, यस सर। वेदश्री, विराज, जो नए स्टूडेंट है उनका ही नाम लेना Done, ताकि sir. उनको इनकरेज करूँ मैं। ईश्वरी, डन सर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं पहला वाला। पहला वाला मतलब कौन सा करना है, डी ना, डी सॉल्व करते हैं। डी को सॉल्व करते हैं, 8 का आ जाएगा 0, -13y का आ जाएगा -13, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। सो डी का आया आंसर 0। इतना शॉर्टकट किया तो समझ में आएगा तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है, नहीं आया तो मुझे बोल देना कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है? जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं अज्यूम करूंगा कि समझ में आया। ओके, 1/x का आ जाएगा -1/x², -3x का आ जाएगा 3, -3x³ का क्या आ जाएगा 9x², और एक बार डिफरेंशिएट करोगे -1/x² का, यहाँ पे दिखा दो, -1/x² को तो पहले लिखना पड़ेगा -1 x टू द पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा फिर +2 x टू द पावर -3, सो दिस विल बिकम 2/x³, 3 का तो 0, -9x² का 18x। दिस इज द आंसर ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। ये हुआ d²y/dx², और ये जो कि हमने ये किया dy/dx। ठीक है, करो इसे, कट कर दूं, मुझे जगह चाहिए, छोटा कर देता हूँ। चलो यहाँ पे नीचे, ये भी इसका एक पार्ट है, लिम्बू टिम्बू, राइट। चलो अभी नेक्स्ट कौन सा है, दिस वन, f log 2t का क्या आ जाएगा 1/2t इंटू 2 माइनस √60 को तो तुमने पहले ऐसा सोचना चाहिए 60 raised to power 1/2।
60 रेस टू पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, पहले तो ये पावर का है ना, 1/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/2 60 टू द पावर -1/2, 1/2 -1 इज -1/2 इंटू 60 का डिफरेंशिएशन आ गया 6, ठीक है। सो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो सो दिस इज 3 इंटू 60 रेस टू -1/2। रिमेंबर ये 6 और ये 3 को मल्टीप्लाई मत करो, 6 की पावर -1/2 है, 3 की पावर 1 है, दे कांट बी मल्टीप्लाइड। ओके, ये तो एक बार हुआ सर, और एक बार करना है हमें। ये 2 और 2 भी कट हो जाएगा, तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो। ये क्या हो गया? ये हो गया dy/dx, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², ठीक है, माइनस 3 को एज इट इज रख दो, 60 रेस टू -1/2 का डिफरेंशिएशन -1/2 यहाँ पे, 60 रेस टू -1/2 -1 कितना आ जाएगा? -3/2। सो दिस इज -3/2 इंटू 60 का डिफरेंशिएशन 6। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो ये -1/t², ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये 3 अंदर 60 रेस टू -3/2, ये आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में तुम 3 3 से इसको 9 लिख दो, वो बात अलग। बोलो, एफ का जो मैंने सॉल्व किया है सुपर फास्ट से, समझ में आया सबको? नहीं आया होगा तो मैं 10 सेकेंड रुक रहा हूँ, देख लो, मुझे पूछ सकते हो। समझ आया सर, पर मेरा गलत हो गया था। ठीक है, लेकिन मैंने जब एक्सप्लेन किया तब आया करेक्ट? 3 कहाँ से आओ ने? 3 कौन सा वाला 3? ये देख, 2 1 ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 3 ज़ा 6, इसलिए यहाँ पे ये 3 आया। ये वाला ये वाला 3 कहाँ से आया? ये देखो, इसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ किया, ये √6t का डिफरेंशिएशन ये यहाँ पे बताया मैंने। √6t को पहले तो हमने लिखा 60 रेस टू 1/2, राइट। अभी इसको डिफरेंशिएट मैंने नीचे किया, ये 1/2 यहाँ लिखोगा और उसकी पावर 1/2 -1 इज -1/2, ठीक है। फिर अंदर 60 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो वो कितना आया? 6। फिर इस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसलिए ये यहाँ पे 3 आया, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन ये यहाँ पे किया है ऊपर। और कुछ? चलो आगे। जी, क्या हुआ? कुछ एनर्जी नहीं मिल रही मुझे तुमसे? कल मेरी बैटरी डाउन थी, आज तुम्हारी बैटरी डाउन है। बोर हो रहा है क्या स्टूडेंट्स ऑफ नहीं सर। नहीं सर। ओके, चलो इसको करता हूँ, जी को मैं सॉल्व। 3/2 x टू द पावर 3/2 -1, सो 3/2 -1 कितना आता है? 1/2, वो ये 1/2 आया, ठीक है। माइनस, अभी ये 1/x रेस टू 3/2 को तुमने लिखना चाहिए पहले x टू द पावर -3/2, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ये रफ में कर रहा हूँ तो तुम समझ जाने चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कब मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया सिर्फ, अभी यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। कितना आएगा? ये -3/2 x टू द पावर -3/2 -1 कितना आ जाएगा? -4/2। कितना आ जाएगा? -3 -1 -4/2, -4/2 कितना आ जाएगा? -2। तो इस -4/2 को नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना चाहिए -3/2 x टू द पावर -2, ठीक है। मतलब ये सर -5/2। -5/2, ठीक है, ओके, माय मिस्टेक, -5/2, ठीक है। सो दिस आंसर शुड बी हियर -5/2। तो ये यहाँ पे करेक्ट कर दूँ मैं, -5/2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? 1/x रेस टू 3/2 का डिफरेंशिएशन 3/2 x टू द पावर -5/2। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 x टू द पावर -5/2। अभी पिक्चर बाकी है, एक तो फर्स्ट इंटरवल हो गई, मतलब पहला डिफरेंशिएशन हो गया, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 3/2 एज इट इज़ ब्रैकेट में 1/2 x टू द पावर -1/2 इसका डिफरेंशिएशन, प्लस ये -3/2 एज इट इज़ ब्रैकेट में, गोल ब्रैकेट देते हैं इसे, -5/2 x टू द पावर,
अभी -5/2 -1 कितना हो जाएगा, -7/2। ठीक, ये रहा इसका डिफ्रेंशिएशन। दिस इज़ अवर आंसर। फिर नीचे तुम इसे सिंप्लीफाई कर लो, माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3/2 अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। स्टेप ज़रूरी कौन सी है, क्या डिफ्रेंशिएशन किया है, डबल डिफ्रेंशिएशन किया है, तो ये कहाँ से आया ये समझना ज़रूरी। सिंप्लीफिकेशन की बात छोड़ दो फिलहाल। बोलो क्लियर है ये, कोई भी हाँ स्टेप? सर। ये 7/2 -5/2 ये सब चीज़ें कैसे आई सबको क्लियर होनी चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो कोई रिप्लाई नहीं, तो समझ रहा हूँ मैं, समझ में आया होगा। एच को सॉल्व करते हैं। एच को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, ई टू द पावर, एक एक को देखता हूँ मैं, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -1। फिर तुम पूछोगे सर इसका एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं किया, किया है वो 1 आएगा, और 1 लिखो नहीं लिखो बराबर है। ठीक है, दो टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तीसरा टर्म साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और एक बार ये तो हुआ मेरा dy/dx, मुझे और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैंने लिखा d²y/dx²। ई टू द पावर एक्स वो तो पत्थर है, वो इसका ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। इसका क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का वो माइनस एक्स। ठीक है, सो ये आ जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। प्लस माइनस का ख्याल रखना, ये प्लस क्यों आया है, क्योंकि ये जब माइनस यहाँ पे डाल दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। और इसका डिफ्रेंशिएशन और एक बार करने के बाद ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन में -1 और एक बार आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ये माइनस को ऑलरेडी यहाँ पे रख दो, क्योंकि साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन आता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बड़ा दिख रहा है जगह लगेगी। सो 1/2 को एज इट इज़ रखा, साइन 2t का कॉस 2t इंटू 2t का 2 माइनस 1/4 एज इट इज़ लॉग 4t का 1/4t इंटू क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, इंटू 4। ठीक है, ये 4 और 4 कैंसिल, सो ये रहा मेरा dy/dx, ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पे अभी, ये cos 2t और ये 1/t इंटू 1/4, cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2 माइनस 1/t का डिफ्रेंशिएशन, 1/4 को तो पहले लिख लो एज इट इज़, 1/t का माइनस 1/t²। सिंप्लीफाई करोगे तो -2 साइन 2t माइनस माइनस प्लस 1/4t²। दिस इज हाउ वी डू। क्लियर? सो इस प्रकार से, हाँ पूछो। तो मुझे फोर्थ वाला नहीं समझा। फोर्थ वाला कौन सा? एफ वाला। एफ वाला कहाँ है, वेयर इज एफ, ये वाला। ठीक है, एफ वाले को फिर से किया जाए। पहले तो बताओ ये आई वाला समझ में आया, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ये क्लियर कर दिया। एफ वाले को फिर से सॉल्व करते हैं। एफ वाले में क्या है, log 2t का डिफ्रेंशिएशन 1/2t, तो पहले dy/dx लिख दे, log 2t का आ जाएगा 1/2t इंटू 2t का डिफ्रेंशिएशन इज 2 माइनस √60, √60 को तुम्हें सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, √60। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 60 टू द पावर 1/2। ठीक है, तुम्हें खाली इसमें ही दिक्कत है, मुझे पता है √60 का कैसे आया, राइट। तो √60 को पहले मैंने सिंपल लिख दिया, 60 टू द पावर 1/2। अभी डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट वाला है ना, ब्रैकेट की पावर 1/2 वाला है। ठीक है, तो 1/2 का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको 60 एज इट इज़ लिख दो, 1/2 में से -1 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये -1/2 इंटू 60 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 6। अभी मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 360 टू द पावर -1/3। तो यहाँ पे लिख दो 360 टू द पावर -1/3। अभी नेक्स्ट d² तो आ ही जाएगा ना, यस। सर लेकिन आपने 60 को फिर से डिफरेंशिएट क्यों किया? देखो ये वाला टाइप,
इसको कैसे करते थे हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल ब्रैकेट। इसको क्या किया था हमने, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये 6 यहाँ पे डाल दिया था, अंदर की टर्म एज इट इज 2t प्लस 3, 6 माइनस 1 इज 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर जो है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। सो 2t का डिफ्रेंशिएशन इज 2 प्लस प्लस 0, जीरो। ये फॉर्म का वो था। ठीक है, ब्रैकेट की पावर समथिंग होती है, तो पहले ब्रैकेट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अंदर की टर्म तब एज इट इज लिखोगे, इन टू करके अंदर की टर्म को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। गॉट इट? हाँ सर। सर पर इधर सिर्फ 60 है ना? हाँ 60 रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसके ऊपर पावर है ना, तो वो वही फॉर्म करेगा। 60 रहने दो, 60 प्लस 2 रहने दो, कुछ भी रहने दो, एनीथिंग टू द पावर वाला वैसे ही करते जैसे मैंने अभी बताया। सर यस। सर मैं लीव करूं, मुझे स्कूल में जाना है। स्कूल क्यों जा रहा है, कोरोना है बाहर, मत जा। सर वो टीसी लेने को बुलाया है सर, आज 1 बजे बुलाया था। ठीक है जाओ। ओके, सो हमने सभी सॉल्व कर लिए इस प्रकार से, आगे चलते हैं। ठीक है, अब पहले हम डिवीजन का कर लेते हैं। डिवीजन को कैसे करेंगे, क्वोशंट रूल जिसको कहते हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब कभी आएगा तो उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन ही फिजिक्स में पूछेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। हमने क्वोशंट रूल देखना है अभी। हमने अभी देखा जो चेन रूल, जिसको हमने मल्टीप्लिकेशन वाले को कैसे हैंडल करना है, u इंटू वी, एक को रखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस किया, वगैरह वगैरह। अगर डिवीजन फॉर्म में ऐसे कुछ आता है तो कैसे करोगे, डिवीजन फॉर्म में ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे हम, इसका ज़्यादा एप्लीकेशन फिजिक्स में नहीं आता है, लेकिन आएगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, चलो, तो वी आर हैंडलिंग ओनली 3 क्वेश्चन फॉर क्वोशंट रूल, बाकी के जो रहेंगे तुम प्रैक्टिस से होमवर्क में कर लेना। ठीक है, ओके। यहाँ पे कैसे पहचानोगे क्वोशंट रूल है, ये तो देखो, ऊपर कुछ बड़ी टर्म है दूसरी, नीचे कुछ एक दूसरी टर्म है, इनको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स, तो मैं इसको सेपरेट कर लेता एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 6 बाय एक्स। यहाँ पे वैसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, 2x और 7, तो उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसका इलाज क्या है, हमने कहा कि सेपरेटली कर लो। फिर हमने कहा कि जैसे u इंटू वी किया था, इसको कह दो u, इसको कह दो v, सो ये बन जाएगा u बाई वी, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखने में बड़ा अजीबोगरीब फॉर्मूला लग रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सर, देखो, जो डिनोमिनेटर की टर्म है ना, उसका नीचे स्क्वायर कर दो, वही टर्म ऊपर लिख दो, और जो ऊपर की टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दो। बीच में प्लस साइन लगाते थे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। जो डिफरेंशिएट हुआ वो टर्म को एज इट इज लिख दो, और जो दूसरी टर्म थी उसका डिफरेंशिएट करो। कैसे, देखो, dy बाई डी एक्स, पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल। क्या कहता है, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करो, नीचे से शुरुआत करो, समझने में आसानी होती है वो। नीचे क्या है हमारा 2x माइनस 7, इसका स्क्वायर कर दो। अच्छा, फिर ये v है, मतलब नीचे वाली टर्म ही वहाँ पे लिख दो, 2x माइनस 7, स्क्वायर मत करना उसका, इंटू ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा u, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसको डिफ्रेंशिएट करो, दैट इज डी यू बाई डी एक्स, ब्रैकेट लगाओ बेटर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, बीच में माइनस साइन लगा दो। और जो u है, u क्या है हमारा, जिसको हमने अभी डिफ्रेंशिएट किया, वो कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6, एज इट इज लिख दो, ब्रैकेट दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू v को डिफ्रेंशिएट, v क्या है, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस 7 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये रहेगा। अभी इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करो। तो यहाँ पे ये 2x इन ब्रैकेट 2x माइनस 7, और ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसके आगे भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन हम टाइम क्यों वेस्ट करें, जब इसका एप्लीकेशन आएगा तब इसको हम पूरे डिटेल में सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी इतना समझ लेंगे कि डिफ्रेंशिएट कैसे किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं, इसे पहले लिख लो तुम, 30 सेकेंड्स टू राइट यू डाउन।
ऑलराइट, सेकेंड क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? सेकेंड ट्राई करो, ट्राई द सेकेंड वन, दिस वन। e raised to x upon x square plus 1। हो गया सर। हो Okay. गया सर। डन सर। चलो सेकंड में चेक करता हूँ, फिर थर्ड करो, दोनों साथ में चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला करो, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। सर डन। डन सर। चलिए देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में डी वाई बाई डी एक्स करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख दो बिना स्क्वायर करे, इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अरे अच्छा, ई टू द पावर एक्स ही होता है वो तो, बीच में माइनस साइन लगा दो, ब्रैकेट दे दो। अभी ई टू द पावर एक्स को एज इट इज़ लिख दो, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 0। ठीक है, इतना काफ़ी है। नीचे सिंप्लीफाई भी हो सकता है लेकिन हम नहीं करेंगे। यही आया सब लोगों का? चेक कर लो, गलत हुआ तो चेक कर लो। हाँ समझ सर। में आया है? हाँ सर। ये आया सर। ऑलराइट, यस बोलो। डी वाई बाई डी एक्स तीसरा सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जगह कम हो गई, जगह बढ़ाई और माइनस साइन दे दिया, कॉस एक्स को एज इट इज़ लिख दो ब्लैक हो रहा था। इंटू टी एक्स। ओके, अभी स्टेबल है आवाज़? हाँ कैसे किया मैंने थर्ड क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस साइन लगाया हमने, कॉस एक्स को अभी एज इट इज़ रख दिया, नंबर है अभी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन का, वो आया 2x। दैट्स इट, दिस इज़ हाउ वी डू क्वेश्चन रूल। ये पूरा पीडीएफ विथ ऑल दिस सॉल्यूशन इज़ अवेलेबल ऑन आवर ऐप इन फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। वहाँ पे जाके इसे ओपन करके ये वाले सॉल्व कर लेना। होमवर्क बहुत है। सारे क्वेश्चन, हाँ ये होमवर्क है, दिस विल बी होम वर्क। ठीक है, कल हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आई नो इसके अंदर हमें मैक्सिमम मिनिमा पढ़ना है, वो थोड़ा बाद में सिखाऊंगा मैं इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। दिस इज़ ऑल अबाउट डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में मुझे सबसे ज़रूरी सिखाना है मैक्सिमा मिनिमा, वो मैं इंटीग्रेशन के बाद सिखाने वाला हूँ। दिस वन, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ये यूज़फुल है। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन को इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में निपटा लेंगे हम इंटीग्रेशन को। और सबसे ज़रूरी बात, सैटरडे को एग्ज़ाम रहेगी। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में यहाँ पे किए हैं उसको ही 2-3 बार दोहरा दो, सफिशेंट हो जाएंगे। ठीक है, जिनका मैंने 1D 2D कवर किया है उनके लिए सैटरडे को एग्ज़ाम है, और जो बच्चे नए हैं वो भी दे सकते हैं एज एन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो सैटरडे को क्विज रहेगी, मंडे को भी एग्ज़ाम। सर वो और क्वेश्चंस कहाँ पर है सर? सर अपने कौन से क्वेश्चंस? सर वो होमवर्क के। ये बता रहा हूँ कहाँ पे मिलेंगे। लेट मी ओपन माय फ़ोन। फ़ोन में मीटिंग, आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर। यस ओके, अभी देखो
अपना एप्लीकेशन ओपन किया, यहाँ पे जाओ, ये टैब में स्टडी मटेरियल के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर जाओ क्लास 11 में, क्लास 11 के अंदर फिर जाओ क्लास नोट में, क्लास नोट्स के बाद चले जाओ डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन का मैंने डिलीट कर दिया है क्या, तो मैं अभी क्रिएट कर देता हूँ न्यू फोल्डर डिफरेंशिएशन। सर डेरिवेटिव्स नाम से था। हाँ था क्या, राइट 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 राइट, कहाँ पे है, दिख तो नहीं रहा। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मैं थोड़ा रीअरेंज कर दिया ना इसे, ठीक है। इसके अंदर फोल्डर थोड़ी देर बाद तुम्हें दिख जाएगा डेरिवेटिव्स नाम से, तुम्हारे सामने बनवा देता हूँ उस फोल्डर को। डेरिवेटिव्स जो हमने क्लासरूम में जो सब लिखा है वो पूरा का पूरा उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इसकी कैटेगरी क्लास नोट्स सेव। तो थोड़ी देर बाद इस डेरिवेटिव्स के अंदर तुम्हें एक फ़ाइल दिख जाएगी कुछ इस तरीके से। उस फाइल को ओपन कर दो और पेज नंबर जो हमने पढ़ा है यहाँ पे कुछ 57-58 पेज नंबर के आसपास तुम्हें वो क्वेश्चन रूल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। रेफरेंस बुक में HC वर्मा भी अपलोड कर दिया है काइनेमेटिक्स का, वहाँ से पढ़ लो। और वीडियो सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे तुम्हें कल के एग्जामिनेशन के, वो जाना है हमारे क्लास 11 में। क्लास 11 में जाओ तुम वीडियोज़ में, वीडियोज़ में जाओ नीचे एग्ज़ाम सॉल्यूशन, एग्ज़ाम सॉल्यूशन के अंदर जो 18 जुलाई को हमने एग्ज़ाम ली थी उसका वीडियो सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसे देख लो, डाउट क्लियर कर लो, काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम के सॉल्यूशन समझ लेना, ठीक है। 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो तुम्हारे नोट्स, दूसरा